अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की हमारी वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंग्लिश लेक्चर के एग्ज़ाम्स हैं वो हो चुके हैं, लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंग्लिश लेक्चर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप कह लें के एग्ज़ाम्स हैं वो अभी कमिंग मंथ्स में एक्सपेक्टेड हैं। तो अभी तक पीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल सिलेबस इंग्लिश लेक्चर के लिए अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद और डिफरेंट पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के बाद आप लोगों के लिए ये एक गाइडलाइन प्रिपेयर की है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से मेन एरियाज़ हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसमें हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप 100% कॉम्पिटेंट होंगे एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको क्रोनिकल ऑर्डर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पता होनी चाहिए। जैसे पहले एंग्लो सेक्सन्स, फिर एंग्लो नॉर्मन्स। इसके अलावा आपको इन एजेस की सब एजेस भी पता होनी चाहिए। जैसे बहुत सी जो एजेस हैं उनको आगे डिफरेंट सब एजेस में डिवाइड किया गया। लाइक न्यू क्लासिकल जो एक है, जिसे आप सूडो क्लासिकल भी कहते हैं, वो कंप्राइज है फर्दर शॉर्ट 3 एजेस में, जिसमें रिस्टोरेशन पीरियड आ जाता है, अगस्टन एज आ जाती है या एज ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाती है। तो इन सब एजेस के नेम्स और इनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पायनियर उस एज का कौन था। जैसे इंग्लिश रोमांटिक एज जो है उसका पायनियर वर्ड्सवर्थ था। इस तरह मेन फोकस उस एज का क्या था। जैसे जो क्लासेस थे वो थॉट पे बिलीव करते थे, थॉट पे ज़्यादा फोकस करते थे, फीलिंग्स पे इतना ध्यान नहीं देते थे। जो रोमांटिक्स थे वो फीलिंग्स एम्फसाइज करते थे, नेचुरल ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। नेक्स्ट, उस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन कौन है। नेक्स्ट, जॉनराज पता होना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर के जॉनराज जैसे नावल, पोइट्री, ड्रामा, सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और उनकी आगे से सब टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे नॉवेल्स की क्या क्या टाइप्स हैं, पेस्टोरल, फैंटेसी, मिस्ट्री, पिकरेस्क नावल, गोथिक नावल, ये टाइप्स आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए फादर्स, जैसे आपके ये जो जॉनराज हैं उनके फादर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश नावल, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लाइक फादर ऑफ इंग्लिश नावल है हेनरी फील्डिंग। और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर से नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओवरऑल जैसे ट्रेजिडी है तो फादर ऑफ ट्रेजिडी कौन है। तो आप बताएंगे कि एस्किलस इज़ फादर ऑफ ट्रेजिडी। बट अगर हम स्पेसिफिकली इंग्लिश ट्रेजिडी की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी। लाइकवाइज आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट नावल किसने लिखा। सारे ह्यूनराज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फ़र्स्ट पोइट्री किसने लिखी और वो क्या थी, फ़र्स्ट नावल किसने लिखा, उसका नेम क्या था। नेक्स्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कवर करनी है वो है लिटरेरी लाइन्स। डिफरेंट पोइट्स या राइटर्स की इम्पोर्टेंट लिटरेरी लाइंस के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ये लाइन किस राइटर की है, किस पोइट की है, या फिर ये उसने किस पीस ऑफ वर्क में यूज़ की। लाइक जॉन कीट्स की एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। या फिर अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये लाइन किसने यूज़ की और कहाँ की। तो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइन है और उसने ये अपने एक इम्पोर्टेंट नावल द ओल्ड मैन एंड द सी में लिखी थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपने कवर करनी है वो है पेन नेम्स ऑफ राइटर्स। पेन नेम का मतलब है तखल्लुस। जिस तरह कुछ राइटर्स का ओरिजिनल नेम कुछ और होता है लेकिन वो अपनी पोइट्री के अंदर कोई डिफरेंट नेम चूज़ करते हैं जिसे हम उनका तखल्लुस कहते हैं। जिस तरह जॉर्ज इलियट का जो रियल नेम था वो था मैरी एन इवेंस और उनका पेन नेम है जॉर्ज इलियट। नेक्स्ट, पोइट लॉरिएट। पोइट लॉरिएट कौन होता है, फर्स्ट पोइट लॉरिएट कौन था, करंट पोइट लॉरिएट कौन है, और इम्पोर्टेंट पोइट लॉरिएट जैसे 1843 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट रहे। उसके अलावा नोबेल प्राइज़ किसको मिला, कब मिला और उसके किस वर्क की वजह से मिला। जैसे टी.एस. इलियट को 1948 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। कुछ इम्पोर्टेंट मेजर वर्क्स जो आप स्टडी करें बीएस इंग्लिश में, उनके आपको सब टाइटल्स पता होनी चाहिए लाजमी। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, वो नावल है जेन ऑस्टन का। उसका जो फर्स्ट ओरिजिनल टाइटल पब्लिश हुआ था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस। बाद में ऑस्टन ने उसका टाइटल चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा था।
नेक्स्ट मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं, ये मैंने बहुत थोड़ी सी लिखी हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स कवर करने की कोशिश करनी है। इन सब के लिए मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी। फ़िलहाल हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बुक्स बताऊंगी जो आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं, जो आपको पढ़नी चाहिए लिटरेचर से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे पैथेटिक फैलेसी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म्स किसने इंट्रोड्यूस करवाई? हु कॉइन्ड दिस टर्म्स एंड व्हेन? लाइक नेगेटिव कैपेबिलिटी जो ये टर्म है, ये सबसे पहले जॉन कीट्स ने यूज़ की थी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ब्लैंक वर्स, रिदम, फ्री वर्स, हीरोइक कपलिक, मोक एपिक, एपिलॉग, एपिग्राफ, कैनिंग, मोनोलॉग, सॉलिलिक्वी, आयरनी। नेक्स्ट कुछ ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो मैंने अलग से निकाल रही थी। जब आपने हिस्ट्री को पढ़ रहे होना है या एजिस को पढ़ रहे होना है तो आपने उस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स तो पढ़ने हैं ना, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी और इनको आपने डिटेल से स्टडी करना है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, शेक्सपियर, हेमिंगवे, एस.टी. कॉलरेज, कीट्स, एन डी सेस्योर, नॉम चॉम्स्की, फिलिप सिडनी, चॉसर, मिल्टन, डन, पी.बी. शेली, यीट्स, सैमुअल जॉनसन। इन कुछ को आपने लाजमी पढ़ना है। इनके मैग्नम ओपस कहते हैं मास्टरपीस को। लाइक वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है वो उसका वर्क द प्रील्यूड कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा इन राइटर्स या पोइट्स के आपको इम्पोर्टेंट वर्क्स पता होने चाहिए सारे। आपको शेक्सपियर के सारे जितने भी उसने ड्रामास लिखे हैं आपको मैक्सिमम के नाम याद होने चाहिए। उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि वो किस एज से बिलोंग करते थे। जैसे वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करता था। नॉम चॉम्स्की की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के अंदर आपको वो सब पता होने चाहिए। उसने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। अगर आपको आ जाता है कि कंपिटेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, या आपसे पूछा जाए कि ये दोनों टर्म्स किसने इंट्रोड्यूस करवाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट अगर हम लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स के जितने भी मेन कंसेप्ट्स हैं जैसे सिंटेक्स क्या होता है, सीमेंटिक्स, फोनोलॉजी, फोनीम्स, फोरग्राउंडिंग, लैंग, पेरोल, कॉम्पिटेंस, इन सब का आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो अक्सर स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं वो है प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। फोनेटिक्स के अंदर ये टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साउंड्स प्लोसिव्स हैं, कौन सी फ्रिकेटिव्स हैं, कौन सी साउंड्स लिबियोडेंटल हैं। तो इस तरह करके आपको उनकी प्लेस और उनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए। नॉम चॉम्स्की का इस फील्ड के अंदर क्या रोल है, क्योंकि उसने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे और पर्टिकुलरली लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसको आपने इससे रिलेट करके लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा बाइलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, इस तरह के सारे जो कंसेप्ट्स एसएलए से रिलेटेड हैं ये आपको पता होने चाहिए। फर्दर मोर क्रिटिकल थ्योरीज लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और उनके जो मेन क्रिटिकल थ्योरीज थे लाइक डेरिडा, इसके अलावा भी बाकी जितने हर थ्योरी में मेन फिगर्स हैं उन्हें भी एक नज़र देख लीजिएगा। इसके अलावा इंटोनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वो कोई वर्ड दे सकते हैं, उसमें वो पूछ सकते हैं कि पैटर्न ऑफ इंटोनेशन क्या है, राइजिंग पैटर्न है या फॉलिंग पैटर्न है, तो इंटोनेशन वाला टॉपिक भी आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ये आपकी लिंग्विस्टिक्स की बुक में भी दी हुई होगी। डिफरेंट लिंग्विस्ट्स की जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं लैंग्वेज ओरिजिनेशन से रिलेटेड। एडिशनली सोशल लिंग्विस्टिक्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपने इंपॉर्टेंट सारी टर्म्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स वगैरह कवर करनी है, लेकिन मैं आपको अलग से दोबारा से बता रही हूँ कि वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज जिस तरह रजिस्टर, डायलैक्ट, इडियोलैक्ट, इन सब टर्म्स को भी आपने देखना है। इसके अलावा सिमेंटिक रोल्स जैसे एजेंट, थीम, पेशेंट, इंस्ट्रूमेंट, इनका आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, बस 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको इनको देखने में। इसके अलावा ग्राइस के जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसके 4 मैगजीम्स, स्पीच एक्ट्स, ये किसने स्पीच एक्ट्स का कंसेप्ट दिया था और अपनी कौन सी ये वर्क में दिया था। एडिशनली एक और पॉइंट आपको बता दूं कि टोटल कितने फोनीम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो 44 फोनीम्स हैं। उसके अंदर 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 वॉल्स हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए। अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 24 हैं, और वॉल्स कितने हैं, 20 हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपको लाजमी रीड करनी चाहिए उनको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम पीपीएससी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हर पर्टिकुलर एज से रिलेटेड, एंग्लो सैक्सन से रिलेटेड, रिनाइसेंस से रिलेटेड, या फिर
इम्पोर्टेंट जितने भी फिगर्स हैं हिस्टोरिकल, जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, इन सब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हम उन MCQs को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स के जितने भी PPSC के MCQs हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश से रिलेटेड, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।